Hello guys, welcome to my YouTube channel Suki Bhave Commerce Tutorials. First of all, thanks to all the viewers for their support. तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक्स के बारे में पता चलता है। बेसिकली पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है अ रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस carried on by all or anyone according on behalf of all. For example, A and B ने एक बिजनेस चालू किया है, जैसे मान लो एक फॉर एग्जांपल सेलिंग एंड प्रोडक्ट, उसमें से जो प्रॉफिट आएगा हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे। वो चाहे तो मैं काम करूं या हम दोनों मिलकर काम करें। दैट्स इज सेड टू बी एन पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और इसमें यहाँ पर फीचर्स क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर फीचर्स क्या है। पहला है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होगा। इट इज एन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर व्हाट। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर आपको आगे केस देना है एक दूसरे पर, या फिर बोल सकते हो किसी और पर, किसी पार्टनर पर केस देना है, तो क्या कर सकते हो आप। पार्टनरशिप डीड होना जरूरत है, एग्रीमेंट होना जरूरत है। उसमें क्या क्या होगा सर। उसमें ये होगा कि आपके पार्टनरशिप कैसा होगा, आपका पार्टनरशिप में बिजनेस क्या करोगे आप, आपके पार्टनरशिप में शेयरिंग प्रॉफिट क्या होगा, ये सब किसमें प्रेस्क्राइब्ड होगा। पार्टनरशिप डीड में। इट इज preferable that it should be in a written format. Next होगा number of partners. Number of partners, that is minimum, that is there is through two persons, two partners, and maximum there are 50 partners. ठीक है, according to partnership act. थर्ड होगा आपका नंबर थर्ड होगा आपका लॉफुल बिजनेस। अब व्हाट इज अ लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस यानी कि क्या बोल सकते हो। ए एंड बी ने एक फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म चालू किया, किस लिए। किडनैपिंग के लिए। इज इट एन पार्टनर लॉफुल। नो, इट इज नॉट एन लॉफुल, यानी कि बिकॉज इट इज एन अगेंस्ट द लॉ। अगेंस्ट द लॉ इट इज नॉट सेड टू बी एन पार्टनरशिप, सॉरी, लॉफुल बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट होगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इफ द पार्टनर्स हैव prescribed that they will be sharing for 60 and 40%, then it will be given in that format, in that ratio. Or if the partnership deed is silent, then the partners will be getting equal profits. ठीक है, नेक्स्ट होगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, व्हाट इज दिस अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब यही सिचुएशन ले लीजिए, यहाँ पर इतनी मंदी चालू है, कुछ नहीं बिक रहा है, कोई भी अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहा है, अपना कर्ज बढ़ते जा रहा है, फर्म का कर्ज बढ़ते जा रहा है, उसको बेचना पड़ेगा अपना कर्ज देने के लिए। तो क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ रहा है। लायबिलिटी मान लो 10 लाख रुपीस है और मेरे पास 8 लाख रुपए पैसा पड़ा है। 8 लाख रुपए पैसा पड़ा है तो मैं 8 लाख रुपए उसको दे दूंगा। अब वो क्या बोलूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। वो आपका गला पकड़ेगा डायरेक्ट। कौन, आपका क्रेडिटर। आपके पैसा, उसको कैसे भी करके आपका पैसा दे, आपको पैसे लेना है, आपसे पैसा लेना है, आपको देना ही पड़ेगा, आपके जेब से देना पड़ेगा। दैट इज सेड टू बी एन अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होता है, उसके एक एक रुपए तक वो ले सकता है। कौन, क्रेडिटर ले सकता है। नेक्स्ट होगा रजिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फॉर्म, बट इन महाराष्ट्र it is compulsory or mandatory to register yourself as a partnership firm. नेक्स्ट होगा जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, मैं और मेरे 4 दोस्तों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म ओपन किया है। हमारा जो ओनरशिप है वो जॉइंट ओनरशिप है, मेरे अकेले का नहीं है, हम पांचों का मिलाकर है वो पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, और मैनेज भी हम 5 मिलकर ही करेंगे। डिसीजन हम अकेले नहीं ले सकता, हमें सलाह मशवरा करके पांचों को मिलाकर ही उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट होगा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन इज पार्टनरशिप बंद करना, उसे बोल सकते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन कौन सा, अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक इज डिसोल्यूशन बाय एनी पार्टनर गिविंग एन नोटिस ऑफ 14 पीरियड नोटिस, 14 डेज नोटिस। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने पार्टनर्स को दे दिया 14 डेज नोटिस 14 डेज नोटिस दे दिया कि इसके यानी कि पार्टनरशिप बंद करने के लिए। ये हो गया एक कंडीशन। दूसरा हो सकता है हम पांचों में से कोई एक इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर बोल सकते हैं हमारे एक पार्टनर वो इनसेन हो गए। इनसेन इन द सेंस, या फिर बोल सकते हैं एक किस्म का अनसाउंड माइंड हो गए। ठीक है, वहां पर आपको बोल सकते हैं एक किस्म का आपका पार्टनरशिप बंद हो सकता है। ये हो गया आपका फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट होगा आपका कैपिटल
कैपिटल बोल सकते हो। पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में एक ही अलग पार्ट आता है। फाइनल अकाउंट में जैसे हम लोग ने बताया पिछले साल का फाइनल अकाउंट ही ये साल भी आया, लेकिन इस साल में फाइनल अकाउंट में थोड़ा सा चेंजेस है, दैट इज पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट आपको अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको देख लेते हैं कौन से अकाउंट बनाना है। दैट इज पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। किसका कैपिटल? पार्टनर्स कैपिटल। उसके मेथड्स क्या क्या होंगे? देयर आर टू टाइप मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक हो गया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इन दिस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो आपके ओपनिंग बैलेंस था वही आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, उसको आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है, उसके लिए आप दो अकाउंट ओपन करोगे इस मेथड में। कौन से मेथड में? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट ओपन करोगे, दैट इज फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां पर आपका ओपनिंग जो बैलेंस होगा वही आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। इसमें आप कोई भी किस्म का एडजस्टमेंट नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपका फॉर्मेट कैसा होगा देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर उसने कैश लाया है तो वो आएगा बाय कैश, अगर उसने कोई एसेट लाया है तो बाय एसेट अकाउंट आएगा। अब तीनों का मिलाकर किसमें आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बैलेंसिंग फिगर जब आपका लास्ट में होगा वही सेम, जो ओपनिंग होगा वही आपका क्लोजिंग अकाउंट बैलेंस भी होगा। अब उसमें सेकंड अकाउंट कौन सा है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ आपको एडजस्टमेंट मिलेगा, एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। कौन से? जैसे बोल सकते हो ड्राइंग्स लिया उसने, ड्राइंग इन द सेंस पर्सनल यूज के लिए कुछ अकाउंट लिया है तो वो आ जाएगा उसमें। अगला क्या होगा सर? अगला हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हो, ये सब एक्सपेंसेस है। अब इनकम में क्या क्या आएगा? इनकम में ये आ सकता है सर सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, वही आपको देखो क्रेडिट साइड में वही दिया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो, उसके बाद क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी अकाउंट है, बाय कमीशन अकाउंट है और बाय पीएनएल अकाउंट है। ये सर पीएनएल अकाउंट क्या है? ये है आपका प्रॉफिट ऑफ नेट प्रॉफिट, दैट इज पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट है वो आपका क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में डालना पड़ेगा उसको एज पर दी रेशियोज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उसके बाद देखो डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग्स आए, उसके बाद टू इंटरेस्ट आया, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस है। किसके? इसके बोल सकते हो प्रॉफिट पार्टनर्स के एक्सपेंसेस है यहाँ पर आएंगे। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये हो गया आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब नेक्स्ट होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ आपको सिंगल फॉर्मेट होगा, दैट इज जो कैपिटल अकाउंट है ओपनिंग में वही पूरा का पूरा एडजस्ट होता रहेगा, लास्ट में फ्लक्चुएटिंग होगा, ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए उसे बोल सकते हो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ फॉर्मेट बहुत सिंपल है, फर्स्ट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर उसने कैश या फिर काइंड्स में कुछ लाया है दैट इज एसेट कुछ लाया है तो बाय कैश और बाय एसेट आएगा। उसके बाद आ सकता आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि इनकम है उसका। उसके बाद हमने कुछ सैलरी दिया उसको तो बाय सैलरी आएगा, हमने कुछ कमीशन दिया तो बाय कमीशन आएगा, हमने लास्ट में जो प्रॉफिट अगर आपको प्रॉफिट ट्रांसफर होगा दैट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस शेयर ऑफ ए नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद डेबिट साइड में क्या क्या आ सकता है सर? टू ड्रॉइंग्स होगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा और अगर लॉस हुआ है तो वो यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा आपका बाय टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज विल बी द बैलेंसिंग फिगर ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो दैट्स इट फ्रॉम फॉर दिस capital account. So next we will be seeing the partner final accounts, that is trading account, profit and loss account and balance sheet. Let us see the format of final account, that is trading account, P&L account and balance sheet and some adjustments. Okay, the trading account is related to all the expenses and income which are related to factory. ठीक है, that is the opening stock purchases and all the expenses are on the debit side of the trading account. All the expenses related to factory, that is opening stock purchases less returns outward, which are say purchase returns, and some other the expenses like carriage inward, freight expenses to wages to factory rent. All the expenses which are related to factory are debited in the trading account, and all the income which are credited that are by sales, which is the most important, sales less return inward is
sales return, which will be getting the net sales. Then the expenses are income like goods, other adjustment, other posting like goods sold, sorry, goods taken withdrawn by the partners, goods which are lost by the fire, which are lost in the fire, and by closing stock. Like that is, closing stock will be in the credit side of the trading account, and the balancing figure will be either gross profit or gross loss. Gross profit will be debited in the private trading account, and credit gross loss will be credited in the trading account credit side. Okay. Next is P&L account, which is related to office expenses. All the expenses which are related to office are all the expenses and income which are related to office are stated in this P&L account. That is, for example, salary, say salary, बोल सकते हो, it's an office expenses, rates, insurance, depreciation, audit fees, and all their other expenses are debited in P&L account and credited, right? The gross profit which we have posted in the credit debit side, and it should be credited in P&L account, brought down by gross profit, brought down. Then other income like income received, interest received, dividend received, rent received, which are all the income received in the office related to other than factory income in P&L account. So the balancing figure in P&L account will be debited in the if it is net profit, and credited if it is net. So now let us move on to the asset balance sheet side. Balance sheet is an partition of two portions, that is asset, liability and asset. Liability is an sources of fund, from where we get these funds. When we get the funds, that is capital account, some reserves, some profit, some amount from the profit and loss account, from the other liabilities. That is, other liabilities are like the creditors, loan bond, mortgage, other bank loans, and bill repayable, are all the are all the liability portions, are all the sources of fund when from where we can get the funds. Then other side we get the asset. Asset is application of fund. Application of fund is what the which we have got the fund where we have the invested that funds are said to be application of funds, where in which we can assess that there are two portions in asset side, that is fixed assets and current assets. Fixed assets are which give the revenue for more than 1 year are said to be fixed assets, which give the that asset which give the income for less than 1 year or 1 year is said to be current assets. Like fixed asset as in fixed like plant and machinery, furniture and fixtures, land and building are said to be fixed assets, and current assets are bills receivable, debtors, uh, bills receivable, debtors, cash in hand, closing stock, cash in bank. They are said to be current asset. These are all the entries in balance sheet, and let us now go through with and simple and some important adjustments. Like there are some important adjustments which are mostly seen in the जो ज्यादातर देखा जाता है इसमें तो बैलेंस शीट एंड पी&एल अकाउंट और तो ट्रेडिंग अकाउंट के एडजस्टमेंट्स में. दैट इज फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट होगा एडजस्टमेंट्स में, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया होगा, जो आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा उसके नीचे दो चार एडजस्टमेंट दिए होंगे, वो आपको पोस्ट करने पड़ते हैं. ठीक है, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होते हैं. लाइक क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट होगा, फर्स्ट होगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड में होगा एक एडजस्टमेंट, एक इफेक्ट, और दूसरा होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक एसेट होगा, एक इफेक्ट होगा. नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दो इफेक्ट होगा. फर्स्ट इफेक्ट विल बी इट विल बी एडेड इन द एक्सपेंसेस ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट साइड, एंड other effect will be in the liability side of balance sheet. ठीक है. थर्ड इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. Prepaid expenses are those expenses which have been prely paid, like for example insurance prepaid for 3 months. That expenses will be deducted. That expenses will be deducted in the P&L account debit side, and that amount of 3 months extra will be posted in the balance sheet asset side. Next is income received
in advance. That is a liability for us. That is a liability. So receipt in advance. So we are looking into the P&L account debits. First effect will be in the P&L account. That is, we have to deduct it from the income on P&L account credit side, and other second effect will be shown in the liability side of asset. So liability side of balance sheet. Okay. And last is the income receivable, which is outstanding income. Outstanding income we have to add it in the credit side of P&L account to that respective income. Okay. And second effect is we have to show it in the asset side of balance sheet. Okay. These are some adjustments, and other important adjustment will be showing in the with the help of illustrations, which will be done in next video, and next lecture we will be doing the illustrations and solutions of some question papers. Okay. So that's all for today's lecture. I hope you understood this topic. So please do like, share and comment, and subscribe करना नहीं बोलना. आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकती है. Thank you and have a nice day.